जी को ब्रज में कृष्ण बलदेव को लाने के लिए भेजा है और भगवान को लाने के लिए अक्रूर जाते उससे पहले केसी नाम का दैत्य आया। भगवान ने उस केसी का भी वध किया और फिर अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन में महाराज कंस को लाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए पहुंचे हैं। नंद बाबा आदि गोपों को मालूम हुआ अक्रूर आए हैं। उनका अभिनंदन स्वागत वंदन किया। उसके बाद आगमन का कारण पूछा। बोले कि मथुरा में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन है। उस धनुष यज्ञ के आयोजन में आपको महाराज कंस ने निमंत्रित किया है और आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। यह बात कृष्ण बलदेव को मालूम हुई तो वह भी पीछे पड़ गए कि हम मथुरा जाएंगे। भगवान रात्रि को सोए नहीं, पूरी रात अक्रूर काका के साथ में व्यतीत करी। सवेरे भोर में उठे, बिना नहाए धोए रथ में बैठ गए और ब्रज से मथुरा की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके भगवान को यमुना बाग में अक्रूर जी महाराज ने ठहराया है। भगवान के बिना ब्रजवासियों का मन नहीं लगा तो नंद बाबा आदि गोप ग्वाल भी पहुंच गए हैं। रात्रि निवास किया है गोप ग्वालों के साथ। भगवान ने भोर में उठ करके मथुरा के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करने के लिए भगवान कृष्ण बलदेव अपने सखाओं के साथ निकले हैं। और जब यह बात समस्त मथुरा वासियों को मालूम हुई कि आज मथुरा की सड़कों पर, आज मथुरा के मार्गों पर स्वयं श्री नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं, ये बात जानते ही तो माताएं अपने अपने घरों में पुष्प ले करके बैठ गईं। अपने अपने द्वार पर पुष्प ले करके खड़ी हैं कि जब श्याम सुंदर आएंगे, कृष्ण बलदेव दोनों भैया आएंगे तो उनके ऊपर हम पुष्प वर्षा करेंगे। प्रासादात शिखरारूढ़ा। कभी तो ई को चलाता नहीं, अब इतना तेज हो रहा है ई को। प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सोमनस्यै प्रमदा बलकेशवौ। भगवान आते जा रहे हैं। ब्रज ये मथुरा वासी सेठ सेठानी भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान ने मार्ग में कंस के धोबी के ऊपर कृपा करी, पायक नाम के दर्जी के ऊपर कृपा करी, सुदामा नाम के माली के द्वारा भगवान को माला पहनाई गई और कुब्जा के हाथ से भगवान ने अपने मस्तक पर चंदन लगवाया। इन सब के ऊपर कृपा करते हुए जो शिवजी का धनुष कंस के पास था, उस धनुष को तोड़ करके कंस को सूचित कर दिया कि तेरा काल मथुरा में आ गया है। रंग भूमि के मुख्य द्वार पे भगवान पहुंचे और वहां जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, महावत को बोल रखा था कि कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पिला करके खड़ा रखना। ये मदरा पिला करके हाथी को महावत खड़ा है। कृष्ण बलदेव दोनों भैया अपने सखाओं के साथ आए। बोले भैया महावत, ये हाथी हटा लो, हमें रंग भूमि में प्रवेश करने दो। महावत बोला नहीं, ये तुम्हारे ही लिए खड़ा है, तुमको कुचल करके ही जाएगा। कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों ने हाथी की सूंड और पूंछ पकड़ ली, चारों तरफ से घुमाया और उठा करके ऐसा पटका कि हाथी के प्राण निकले और उसके दांत खींच करके अपने कंधे पर धर करके भगवान ने रंग भूमि में प्रवेश किया। और जैसे ही भगवान रंग भूमि में आए हैं, अब तो पूरी रंग भूमि भगवान को देख करके खड़ी हो गई। बोलो कृष्ण बलदेव की। भगवान को सब में अलग अलग प्रकार से दर्शन हो रहा है। किसी को भगवान साक्षात ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, किसी को मित्र दिखाई दे रहे हैं, किसी को पुत्र दिखाई दे रहे हैं, किसी को साक्षात कामदेव दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना वैसे वैसे भगवान दिख रहे हैं।
लेकिन एक है जिसको भगवान में काल दिखाई दे रहा है। मृत्योर्भोजपते विराट विदुषाम सत्तत्वं परम योगिनाम। किसी को परम तत्व दिखाई दे रहा है, किसी को मित्र, किसी को पिता, किसी को जगदीश, लेकिन साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। कंस को ऊंचा मचान बना करके बैठा था कंस। जैसे ही कृष्ण बलदेव दोनों पहुंचे चांडूर और मुष्टिक से, कंस बोला जाओ इन दोनों को उठा करके पटक दो। भगवान तो अब शीघ्रता में है, मामा जी का वध करना है। चांडूर मुष्टिक को उठा करके पटका, बड़े बड़े पहलवान आए, सबको उठा उठा करके पटक दिया। ऐसे फूट गए इनके मस्तक जैसे मंदिर की देहरी पर नारियल फूट जाता है। भगवान सबको परम पद देते हुए आगे पहुंचे ऊंचे मचान पे। जब सारे पहलवान मरे देखे तो कंस भयभीत हो गया, वहीं से चीखने लगा मार दो, बंदी बना लो, जेल में डाल दो। दाऊ जी ने पूछा कन्हैया ये ऊंचे मंच से हल्ला कर रही है कौन है? दाऊ दादा यही तो मामा जी हैं। ये कंस मामा है? बोले हाँ। तो इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? बोले बहुत दिनों से तबीयत खराब है, अब माथे में हवा चढ़ गई है, चाहे जो बोल रहे हैं चाहे जो कह रहे हैं। तो चलो दाऊ दादा मामा जी से मिलिया में। बोले लाला मेरे बस की ना है इतने ऊपर जानो। तो बोले ठीक है आप यही रुको, मैं मामा जी को लेकर के आ रहे हो। भगवान आए, एक हत्ती टेक करके ऐसी छलांग लगाई कि सीधे मंच पे। जैसे ही भगवान मंच पे पहुंचे, जितने अंग रक्षक खड़े हैं सब धनुष बाण तलवार छोड़ करके भाग गए। कंस बोला कहां जाते हो? बोले महाराज जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए तो फिर बाय बाय है, अब हम नहीं रुकेंगे। अरे बोले मेरे ऊपर संकट आया, तुमको इतना माल खिलाया और आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। बोले महाराज वो माल जीने के लिए खाया था, मरने के लिए नहीं। देखो धनुष बाण तलवार सब तुम्हारे पास रखे हैं, तुम इसको मार दो तो अच्छा है और तुम मर जाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुमने प्राण पी रखे हैं सारी जनता के। सारे अंग रक्षक छोड़ करके भाग गए। कंस भी भागने लगा। भागते कंस की भगवान ने चोटी पड़ी। कहां जा रहे हो मामा जी? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे करने लगे। मामा जी मेरी माँ की भी आपने चोटी पकड़ी थी, मेरी माँ ने भी कही भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। एक अबला की केश पकड़ के तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे, उस समय जरा भी दया नहीं आई, और आज अपने प्राणों पे संकट आ रहा है तो छोड़ दे कर रहे हो। मामा जी मेरी एक आदत है, पहले तो मैं कोई को पकड़ू ना हूं और पकड़ लूं तो फिर छोड़ू ना हूं। अब मैंने आपको पकड़ लिया और छोड़ूंगा नहीं। जाके केश अपनी एक भुजा में लपेट लिए भगवान ने, दूसरी भुजा से जाके दोनों पैरन में हाथ फंसायो और ऊंचे मंच पे ठाकुर जी ऐसे लेके खड़े है गए हैं। पूरी सभा खड़ी है गई है, विचार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। सब अपने अपने कुल देवी देवता को मना रहे हैं। हे हनुमान जी महाराज कन्हैया के हाथ से ये दुष्ट मर जाए, हम तुम्हारी सभा मनी करेंगे। हे खाटू वाले, हे संतोषी माता, चन्ना पूरा को हलवा को भोग लगाऊंगी, कन्हैया के हाथ से ये मर जाए। सब अपने अपने इष्ट देवों को मना रहे हैं। कोई गणेश जी कह रहा है, बोले कि लड्डू का भोग लगाएंगे महाराज, आप ये काम करा दो। भगवान सबके देखते देखते ऊंचे मचान से चारों तरफ दिखाते दिखाते उल्टा करके खोपड़ी जमीन की ओर, पैर आकाश की ओर लेकर के कंस को धड़ाम से गिरे और कंस की खोपड़ी फूटी। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का वध होते ही सबरे ग्वाल वाल दौड़ करके आ गए, अपने कंधा पे ठाकुर जी को बिठा करके पूरे रंग भूमि में दौड़ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, नृत्य